गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंधा अथ पंचविंशो अध्याय। श्री सकर्षण देव का विवरण और स्तुति। अध्याय 25। श्री शुक्रवाच तस्य मूल देशे त्रिंग सशोधन सहस्रानंतर आस्ते यावे कला भगवत तस्तामसी समाख्या तनंत इति सात्यवतिता दृष्ट दृश्यतो संकर्षण महामित्याभिमान लक्षण यंग संघर्षण मिथ्या च सतय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पताल लोक के नीचे 30,000 की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तापसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपी होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण करते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उन्हीं में से एक रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल में उपस्थित होने पर इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है। तब इनकी क्रोधभक्त घूमती हुई मनोहर भ्रिकुटिया के मध्य भाग से संघर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी बहुसंख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संघर्षण चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण बस नखमणियों के पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेक नागराज अनंत भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें नखमणियों से अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदु की मनमोहिनी झांकी होती है और उसका मन आनंद से भर जाता है। अनेक नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उसके बलय विलासित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन कुमकुम पंख का लेप करती है। उसी समय अग्र स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब उसके मद विहल संकरण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मत से मुखित मुखारबिंद की और मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज भाव से निहारने लगती है। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने असहनशीलता तथा रोष के वेग से रोके हुए वहाँ समस्त देवलोकों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं और उसके नेत्र निरंतर प्रेममल से मुदित चंचल और विह्वल आते हैं। वे सुलसुलित वचनामृत में अपने मार्षद और देवछुपों को संतुष्ट करते हैं। उनके आंख पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है और उनका शुभक और सुंदर हाथ हल्की मुठ पर रहता है। वे उदार लीला में भगवान संकर्षण के गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी रावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण के श्रृंखलाओं के समान जान पड़ती है, जिनकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसे नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करते हुए उसके शोभा बढ़ाते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्मा श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में अभिभूत होकर उसके आदिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रंथित सत्य रज और तमोगुण अविद्या में हृदय ग्रंथियों को तत्काल काट डालते हैं। उसके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुमरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी के सभा में इस प्रकार गान किया, जिसकी दृष्टि पड़ते हुए जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु संभव सत्वादी प्रकृति रूप अपने अपने काल में समर्थ होते हैं, जिसका स्वरूप धूर्त अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने धारण किए रहते हैं। उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिन्होंने कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रखा है तथा अपने निज जनों को चित्त को आकर्षित करने के लिए उनके वीरतापूर्वक लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर कृपा करके विशुद्ध सत्य में धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात हंसी में उच्चारण कर लेता है तो पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे श्रेष्ठ भगवान को छोड़कर मनुष्य पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत नदी और समुद्र आदि से संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र भगवान के एक मस्तक पर एक रज के कण के समान रखा हुआ। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीव हो तो भी सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का वो साहस कैसे कर सकता है। वास्तव में उसके बीण अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली अनंत रसातल के धूल में अपनी ही महिमा में अत्यंत स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। राजन, भोगों के कामना वाले पुरुष को अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले भगवान की रची हुई यही गतियाँ हैं। जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना उसी प्रकार तुमने सुना दिया। मनुष्य को
प्रवृत्ति रूप धर्म के परिमाण में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी हैं। इसने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाओ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग पंचम स्कंधे भूविर्भद्र विद्यु प्रवर्णन नाम पंचम विश्व अध्याय।